उसूलों पर समझौता नहीं किया, मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। मुल्क की सलामती और मईशत को हमेशा तरजीह दी, हमेशा उसूलों की सियासत करते हुए अवामी फलाह को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा, नून लीग पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में 30 बरस से मसरूफ़ है। नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिश हुई, मगर अवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने उन्हें सुरखरू किया। आमरों के सामने नारे हक बुलंद किया, कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त की, मगर इंतशार और तकसीम की सियासत नहीं की। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की 2 जनवरी को दूसरी बैठक होगी। इजलास 11:30 बजे तलब। इन कैमरा इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ जेलों में बंद कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का तहरीरी मुतालबा पेश करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं और आपस की मुलाकातें भी जारी हैं। हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान अगली सीट का हिस्सा होंगे। मुज़ाकरात किसी जमात या फ़र्द के लिए नहीं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना बड़ी कामयाबी है। अच्छे मनाजिर होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश डाल दिया। नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में मुज़ाकरात की बात की। मिसाक़ जमहूरियत पर बानी PTI भी मुत्तफ़िक़ हुए थे। जिन्हें फांसी लगाई गई वो आज तक माइनस नहीं हुए। वक्त बहुत कीमती है, मुज़ाकरात लाजिम है। बातचीत शुरू ना हुई तो बहुत देर हो जाएगी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए ही लानी होगी। कौमी और सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती हुकूमत भी हो। कहा, किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है, आप और हमारी नुमाइंदगी खानदान कर रहे हैं। बानी PTI किसी से डील नहीं करेंगे। बनीगाला में हाउस अरेस्ट भी नहीं होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को अलकादिर ट्रस्ट केस में 6 जनवरी को सज़ा मुतवक्के है। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों से ख़त्म हो जाएंगे। बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। वज़ीर दिफा को खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली में ना आ जाएं। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, माशी मुश्किलात तब ख़त्म होंगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप बैठ कर बात करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर का मलबा हम पर डाला जा रहा है, तो क्यों ना इसकी तहकीकात हो। जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पीपल्स पार्टी अलग रोना रो रही है। ऐवान सदर तक पहुँच गए और कहते हैं, हम हुकूमत में नहीं। गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमायां मिसाल है। आलमी मेयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशहूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। गवादर एयरपोर्ट A380 हवाई जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। 40 लाख मुसाफिर सालाना सफ़र कर सकेंगे। ज़िला कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जरगा आज होगा। इंतजामिया को एक फरीक के मुआहदे पर दस्तखत का इंतजार है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। टल पाराचना शाहरा मुसलसल बंद, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत।
पाराचनार वाक़यात के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने, नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना दिया गया। गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी, अबू अल हसन अस्फहानी रोड और दीगर मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। तर्जुमान मजहबी जमात के मुताबिक किसी मकाम से एहतजाज खत्म नहीं हुआ, धरने जारी है। कराची पुलिस चीफ के बयान को धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना बेबुनियाद और गलत फहमी है। तर्जुमान कराची पुलिस की जावेद आलम ओढो के बयान की वजाहत। कहा, पुलिस चीफ के कहने का मकसद धरनों को उस तरह करना है कि ट्रैफिक के रवानी में कोई तात्तुल पैदा न हो। कराची पुलिस चीफ ने धरनों को फौरी हटाए जाने का इंदिया देते हुए कहा था, जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। दिसंबर में कारकर्दगी को बेहतरीन करार देते हुए कहा, मोबाइल फोन छीनने के वारदातों में कमी आई है। नए साल पर हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। 18,600 मदारिस अब तक जो डायरेक्टरेट जनरल है महकमा तालीम का मजहबी एजुकेशन के हवाले से उसके साथ मुंसलिक हो गए। इस आर्डिनेंस से DGRE का जो निज़ाम है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। दो नुक्ता नज़र थे, दोनों को इस आर्डिनेंस में माना गया है। DGRE के निज़ाम को अब सब ने तस्लीम कर लिया। अफगानिस्तान हमारा भाई अदब से कहते हैं, धमकियां ना दे। हमने 1978 से अब तक अफगानिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दे दी। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मदारिस के रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन सब ने तस्लीम की। अगर किसी ने वजारत तालीम के साथ नहीं जाना तो उनका अपना फैसला है। कहा, कुरम का मामला हल होना चाहिए। पारा चनार के मसले पर पूरा मुल्क परेशान है। KP हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो है वो उसको ठीक करा सके। वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। पंजाब के वसाइल से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो मंसूबे शुरू किए हैं, इससे पहले कभी जो है वो किसी हुक्मरान ने इस तरह से नहीं कर सका। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। फितना की सियासत को पंजाब के लोग पसंद नहीं करते। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 2024 पंजाब के अवाम के लिए अच्छा साबित हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 माह में बेपनाह मंसूबे शुरू किए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई कम होकर 4 से 5% तक आ गई। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के 108 तहाइफ की तफसीलात अदालत में पेश। रावलपिंडी के अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बेन्यामीन का रिकॉर्ड। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज की गवाह पर इब्तदाई जिरा। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खान अर्जमंद ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अता तारड़ से वाइट पेपर दिलवाना है तो बेहतर है कैदी नंबर 804 से माफ़ी मांग ले। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं, जितना कर्जा KP का 77 साल में हुआ उतना कर्ज शहबाज शरीफ 1 माह में लेते हैं। शहबाज शरीफ ने 2 बरस में 27,000 अरब कर्ज लिया। इतना कर्ज लेने में KP को 2,870 साल लगेंगे। मुशीर तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अता तारड़ हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली अया होती है। KP का कर्ज भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा है। मुल्क माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। मईशत पर दबाव है। जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो माशी इस्तेहकाम मुश्किल है। मुल्क की तरक्की के लिए इक्तसादी और माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का लाहौर चैम्बर में खिताब। कहा, बेहतर माशी मुस्तकबिल के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फ़ायदेमंद है। तवानाई का बहरान उस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द करेंगे।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकातें दो तरफ़ा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वुसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब और मुत्तहिदा अरब अमारात का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुत्तहिदा अरब अमारात के कारोबारी अफराद को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा, ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शोबों में मामलत को कदर की निगाह से देखते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ और ठंडी हवाएं चलने लगी। केपी के पहाड़ी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बर्फबारी। वादी लीबा में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -11, गोपस में -10, गिलगित में -8, कल्लात इस्तोर में -6, कोयटा में -5 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और केपी के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। केपी में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूलों की छुट्टियों में 6 जनवरी तक तौसी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। HSN किसके दायरा इख्तियार में आता है उनको बसों का कहें। यह अमीर लोगों का स्कूल है, उनको पहल करनी चाहिए। अदालत का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स पेश करने का हुक्म। कहा, स्कूल बसों का मामला अहम है, स्कूल संजीदगी से लें। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। हमने अगले सीजन से पहले स्कूल डिपार्टमेंट से अमल कराना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। अदालत ने DG को टीपा की कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। केस पर मजीद समाअत मौसमी सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई।